प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य खंड में नैतिक मूल्यांकन इस शीर्षक पाठ का आज का अवतरण। पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना रफ और कलम लेके बैठिएगा, जिससे कि कठिन शब्दों के अर्थ आप नोट कर सकें। और एक निवेदन और है कि आपके परिचय में यदि कहीं हाई स्कूल के विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उन्हें आप इस व्यवस्था से परिचित कराइए और वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए। आइए उच्चारण करते हैं। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़िः समेषां कृते हितकरी न भवति, अतः प्रबुद्धाः विद्वांसाः तस्याः रूढ़ेः विरोधम् अपि कुर्वन्ति। परं तैः नैतिकताचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते, यः कालान्तरे समाजस्य कृते हितकरः भवति, एवं सदाचारे अपि परिवर्तनं दृश्यते। परं वस्तुतः यानि नैतिकमूल्यानि सन्ति तेषु परिवर्तनं न भवति। यथा सनातनधर्मः न परिवर्तते तथा नैतिकमूल्यान्यपि स्थिराणि एव। एवं धर्मे नीतौ च दृढीयान् सम्बन्धो दृश्यते। परं द्वयोः भेदो अपि वर्तते। धर्मशब्दः व्यापकः अस्ति, नीतिस्तु व्याप्या धर्मे एव विलीयते। यानि अवश्यकरणीयानि कर्तव्यानि यैः पुण्यानि नोपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः। नीतिः लौकिकं कल्याणं कुरुते, धर्मस्तु लौकिकं पारलौकिकं च कल्याणं कुरुते। उभयोः कुत्रापि साङ्कर्यमपि प्राप्यते। अतः धर्मः अलौकिकीं शक्तिं प्रकटयति, स मुक्तेः मार्गम् अपि प्रशस्तं करोति, परलोकमपि प्रदर्शयति कल्पयति च। नीतिः लौकिकं हितं साधयति, परं नीतिधर्मयोः साहचर्यं सर्वैरेव स्वीक्रियते। आइए इतने का शब्दार्थ देखते हैं। कदाचित कहीं कहीं, एवं अपि ऐसा भी दृश्यते दिखाई पड़ता है, यत् कि समाजे समाज में प्रचलित रूढ़ि समेषां कृते सभी लोगों के लिए हितकरी कल्याणकारी न भवति नहीं होती है। अतः इसलिए प्रबुद्ध विद्वांसः विद्वान लोग तस्याः उस रूढ़ि का विरोधम अपि विरोध भी कुर्वन्ति करते हैं। परम तैः परंतु उन लोगों के द्वारा यानी विद्वानों द्वारा आचरणस्य व्यवहारे आचरण के व्यवहार में नवीनः नया आदर्श स्थापित किया जाता है। यह जो कालांतरे आने वाले समय में समाजस्य कृते समाज के लिए हितकरः भवति कल्याणकारी होता है। एवं सदाचरणे अपि इस प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दृश्यते दिखाई पड़ता है। परंतु वस्तुतः वास्तव में यानी जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यानि यानी कि नैतिक मूल्य संति हैं, तेषु उनमें परिवर्तन न भवति नहीं होता है। यथा जैसे कि सनातन धर्म न परिवर्तते नहीं बदलता, तथा ठीक उसी प्रकार से नैतिक मूल्य अपि भी स्थिराणि एवं स्थिर ही रहते हैं, अर्थात परिवर्तित नहीं होते। एवं इस प्रकार धर्म में नीतौ च और नीति में दृढ़ीयान मजबूत संबंध दृश्यते दिखाई पड़ता है। परंतु द्वयोः दोनों में भेद भी वर्तते है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति है। नीतिस्तु परंतु नीति
तु परंतु व्याप्य है धर्मे एव और धर्म में ही विलीयते विलीन हो जाती है। यानी जो अवश्य करणी यानी अवश्य करने योग्य कर्तव्यानि कर्तव्य होते हैं, यही जिनसे पुण्यानि पुण्य नोपलभ्यन्ते नहीं मिलते, तेषाम उनकी भी गणना गिनती धर्मे धर्म में कृता किया है महर्षि भी महर्षियों धर्माचार्य ही और धर्माचार्यों ने। नीति ही लौकिकम नीति सांसारिक कल्याणम कल्याण कुरुते करती है। धर्म 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 तु परंतु लौकिकम सांसारिक पारलौकिकम पारलौकिक यानी कि स्वर्गिक च और कल्याणम कल्याण कुरुते करता है। उभयोः दोनों में कुत्रापि कहीं भी सांकर्यम अपि समानता भी प्राप्यते प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ भी का अर्थ हम लेंगे कहीं कहीं। धर्म धर्म अलौकिकीम अलौकिक शक्तिम शक्ति को प्रकटयति प्रकट करता है। सह वोह मुक्ते मुक्ति के मार्गम अपि मार्ग को भी प्रशस्तम करोति प्रकाशित करता है। परलोकम अपि परलोक को भी प्रदर्शयति दिखाता है। कल्पयति चा और कल्पना कराता है अर्थात अनुभव कराता है। नीति ही नीति लौकिकम सांसारिक हितम कल्याण को साधयति सिद्ध करती है। परंतु नीति धर्मयोः नीति और धर्म में साहचर्यम समानता सर्वैः एवं सभी लोगों के द्वारा ही स्वीक्रियते स्वीकार की जाती है। अर्थात सभी यह भी स्वीकार करते हैं कि धर्म और नीति में समानता है। तो विद्यार्थियों अब कुछ व्याकरण के तत्व समझिएगा। यत धन समाजे, इसको जो तोड़ेंगे तो बनेगा यद धन समाजे। यहाँ पे चर तो संधि की गई है, खरिचा सूत्र लगा है। काल धन अंतरे कालांतरे दीर्घ स्वर संधि है। सदा चरणे धन अपि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। सूत्र है इंगा पदांताद अति। नैतिक मूल्यानि धन अपि, यहाँ पर यण स्वर संधि है। सूत्र है इको यणचि। भेदा धन अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि है। सूत्र है अतुरु रपलुताद रपलुते। नीति धंतु, यहाँ पर विसर्ग संधि है। सूत्र है विसर्जनीय से सह। ये आपके समझने के लिए बताते हैं, सूत्र इत्यादि आपको कहीं भी लिखना नहीं है। ना धन उपलभ्यन्ते गुण संधि है। सूत्र है आद गुणः। और पारलौकिकम धन च परसवर्ण संधि है। सूत्र है अनुसारस्य यई परसवर्णः। सूत्र होगा अनुस्वारस्य यई परसवर्णः। कुत्र धन अपि दीर्घ स्वर संधि है। आपको पता है अकाशवर्णी दीर्घा इसका सूत्र बनता है। सर्वैः धन एव, यहाँ पर विसर्ग संधि है। विसर्जनीय से सह और ससजुसु रूह सूत्र लगा है। अब इसका हम प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में धर्म और नीति के क्षेत्रों की चर्चा करते हुए दोनों में समानता बताई गई है। हिंदी अनुवाद। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ि सभी के कल्याण के लिए नहीं होती, इसलिए प्रबुद्ध विद्वान जन उस रूढ़ि का विरोध भी करते हैं, परंतु उनके द्वारा आचरण के व्यवहार में नया आदर्श स्थापित किया जाता है, अर्थात नए नियम बताए जाते हैं जो आने वाले समय में समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं। इस प्रकार सदाचरण में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि सनातन धर्म
परिवर्तित नहीं होता, उसी प्रकार नैतिक मूल्य भी स्थिर ही हैं। इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई पड़ता है, परंतु दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापक है, परंतु नीति व्याप्य धर्म में ही विलीन रहती है। जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं, जिनके द्वारा पुण्य प्राप्त नहीं होता, उनकी भी गणना अर्थात गिनती महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्म में किया है। नीति सांसारिक कल्याण करती है, परंतु धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण करता है। दोनों में कहीं कहीं समानता भी प्राप्त होती है। धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट करता है, वह मुक्ति के मार्ग को भी प्रकाशित करता है और परलोक को भी दिखाता है और अनुभव कराता है। नीति सांसारिक कल्याण सिद्ध करती है, अर्थात सांसारिक लाभ प्रदान करती है, परंतु धर्म और नीति में सभी लोगों के द्वारा समानता स्वीकार ही की जाती है। आज यहीं तक विद्यार्थियों, शुभम भूयात्।